प्लास्टिक वास्तव में होता क्या है? ठीक है, प्लास्टिक एक रासायनिक पदार्थ है, एक बहुलक है। बहुलक मतलब जो बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना, उसको हम कह देते हैं बहुलक। ठीक है, तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, जितना भी है ये सब छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको बहुलक कहते हैं। इनका जो अणु भार होता है, अणु, अब देखिए इनके जो अणु बने हैं वो तमाम छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जो अणु होगा वो बाकी अणुओं की अपेक्षा भारी होगा, है ना, क्योंकि कई अणुओं से मिलकर बना है तो भारी हो जाएगा। एक ही अणु होगा, अगर किसी एक पदार्थ का अणु है तो हल्का होगा, और जिसमें बहुत सारे पदार्थों के बहुत सारे अणु मिल गए तो भारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका जो अणु भार होता है वो ज्यादा होता है, उच्च अणु भार वाले होते हैं। आपने पढ़ा भी है, उच्च अणु भार वाले यौगिक होते हैं, है ना, उच्च अणु भार के बहुलक यौगिक होते हैं। बहुलक का मतलब यही कि जैसे मान लीजिए तमाम छोटे 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 अणु हैं और ये सब आपस में मिलके एक अणु बना लें इस तरह का। अब ये अणु क्या है तो एक, लेकिन बहुत से छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम कहेंगे बहुलक, है ना। अब बताइए इस वाले अणु का भार ज्यादा होगा कि इस वाले का? इसका ज्यादा होगा, जो बहुलक है उसका अणु भार ज्यादा होगा, इसीलिए प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं कि ये उच्च अणु भार वाले बहुलक होते हैं। ठीक है, बहुलक यौगिक होते हैं। अब हमने आपको बताया कि गलनांक यानी गर्म करने पर कौन सा पिघलता है कौन सा नहीं पिघलता है, उसके आधार पे प्लास्टिक दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं, देखिए एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा या पिघलने लगेगा, ठंडा होगा तो फिर जम जाएगा, फिर वैसा ही हो जाएगा। जैसे बाल्टी है, गर्म हो गई ज्यादा, या डिब्बा है गर्म हो गया तो पिघलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप हटा दीजिए वहां से तो थोड़ी देर में फिर से ठंडा होके जितना पिघला था उसी हिसाब से वैसे उसका आकार बन जाएगा और वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि गर्म कर दिया तो जैसा है वैसा ही सेट रहे, अगर हमने उसका ताप बढ़ाया है तो वो पिघलेगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पे जो पिघलते हैं, देखो ताप को टेम्परेचर कहते हैं, और ताप से संबंधित जब कोई बात हम करते हैं तो ताप को हम लोग थर्मल भी कहते हैं, इसीलिए थर्मामीटर आता है, ताप मापी को हम लोग थर्मामीटर कहते हैं ना। तो जब भी ताप से रिलेटेड कोई बात होती है तो हम कहते हैं थर्मल। ठीक है, इसीलिए जो पानी जिसमें ठंडा गर्म रहता है उसको हम लोग पानी की बोतल ना कह के थर्मस कहते हैं, कहते हैं जिसमें पानी ठंडा रहेगा, ठंडा पानी भरेंगे तो गर्म भर देंगे तो गर्म रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ये थर्मस, क्योंकि उसमें ताप का अंतर का प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, ताप बना रहेगा। इसी तरह जो ताप मापने वाला है उसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्लास्टिक जिसको ताप से जब हम देंगे तो फिर ऐसा नहीं कि हमने उसका ताप बढ़ाया लेकिन वो जितने में है उतने में ही सेट रहे, उसकी सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होगा जो गर्म करने पर पिघल जाएगा। ठीक है, जो प्लास्टिक गर्म करने पर पिघल जाएगा उस प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक को गर्म करेंगे तो क्या होगा? पिघल जाएगा, ठंडा करेंगे तो फिर ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ताप का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर हमने ताप बढ़ाया तो पिघल जाएगा, ताप घटा दिया तो फिर जैसा था वैसा ही फिर से जम जाएगा, फिर से ठोस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्लास्टिक जिसको ताप बढ़ाने पर वो मुलायम हो जाए, पिघलने लगे, उस प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक की बाल्टी जो हम लोग बनाते हैं किसकी बनाएंगे? थर्मोप्लास्टिक की बनती है। प्लास्टिक का डिब्बा थर्मोप्लास्टिक का, ये पेन वगैरह है, आग में डालेंगे पिघल जाएगा, इसका मतलब किससे बना होगा? थर्मोप्लास्टिक का बना होगा। ये प्लास्टिक मुलायम होते हैं, जब मुलायम होते हैं तो इनको मन चाहे आकार में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कबाड़ी जब प्लास्टिक खरीदने आता है तो इस तरह के जो प्लास्टिक होता है उसको तो वो खरीद लेता है, लेकिन कुकर का हैंडल टूटा हो, ये बिजली के बोर्ड की स्विच टूटी हो तो उनको छांट के पहले अलग कर देता है, कहता है ये नहीं लेगा, ये बेकार है ना। उसका इसीलिए बेकार है क्योंकि इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो हम इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। रिसाइकिल का मतलब फिर से पिघला के फिर कुछ नया बना ले। ये हमारे पास पेन है,
गरम कर दिया हमने, पिघल के खूब गरम कर देंगे, पिघल के पूरा द्रव बन जाएगा। अब इसको सांचे में डाल के मन चाहे आकार में फिर से नया बना लेंगे, है ना। जितने भी प्लास्टिक के खिलौने आते हैं वो सब किससे बनेंगे? थर्मोप्लास्टिक। इसीलिए सब टूटते हैं, बिक जाते हैं, फिर नए बन जाते हैं, ठीक है। उनको पिघला के फिर से नया बना दिया जाता है। तो ये सब थर्मोप्लास्टिक। लेकिन दूसरे कैटेगरी में जो प्लास्टिक आता है वो ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको गर्म चाहे जितना करें उसकी सेटिंग खराब नहीं होती है। एक बार जैसा सेट हो गया वैसा सेट हो गया। आप देखो इसके अंदर चिंगारी भी निकलती होगी, बिजली का है तो, है ना। गर्म भी हो जाता होगा लेकिन बटनें पिघलती नहीं है, जैसी है वैसी बनी रहती है। कुकर इतना गर्म हो जाता है लेकिन उसका हैंडल पिघलता नहीं। आप देखते होंगे जितने भी प्लास्टिक के ऐसे बर्तन आते हैं जिनको हम सीधे आग में चढ़ा सकें, उनके हैंडल वैंडल में जहां प्लास्टिक लगा होता है वो हैंडल का प्लास्टिक पिघलता नहीं, है ना, वो पिघलेगा नहीं। आप देखेंगे पेचकस उचकस के पीछे जो प्लास्टिक लगा रहता है, अगर गर्म भी है आग में भी पड़ गया तो पिघलता नहीं है सीधे सीधे, ठीक है। उनकी सेटिंग जैसी थी वैसी बनी रहती है, इसीलिए उस प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा, चूंकि ये थर्मोसेटिंग है, एक बार इतने में सेट हो गया उतने में हो गया, दोबारा पिघला के नया सामान नहीं बना सकते। तो ये हमारे लिए एक बार बनने के बाद दोबारा फिर बेकार हो गया। दोबारा इसको कोई कबाड़ी नहीं खरीदेगा, वो खरीद के करेगा क्या? तोरत फोरत रही बस, पिघला के कुछ नया तो बना सकता नहीं। इसीलिए वो पहले छाट के अलग कह देते, कहा था ये तुम्हारा धनराशि जितनी है ये अपन खजाना अपने लगोदार हो या मोरे काम कराएंगे। कुर्सी उर्सी टूट जाती है ले लेता है, वो तुरंत खरीद ले, है ना। लेकिन तुम्हारा कुकर का हैंडल टूट गया हो तो कहीं नहीं जाएगा, ऐसे कोई मतलब नहीं, यह ना चल पाई। और उसे पूछो काहे ना चल पाई, यहाँ ये नहीं बिका। कारण यही होता है क्यों नहीं बिकता, क्योंकि उससे कुछ नया बना नहीं सकते। कबाड़ी उन्हीं चीजों को खरीदता है आपसे जिसको ले जाके वो अपने से बड़े कबाड़ी को बेच देगा, बड़ा कबाड़ी और बड़े कबाड़ी को बेच देगा, और बड़ा कबाड़ी सीधे फैक्ट्री में बेच देगा, है ना। और फैक्ट्रियों में उसको रिसाइकिल करके फिर से नया सामान बना देगा। लेकिन जिसको रिसाइकिल करके नया सामान बन ही नहीं सकता उसको वो खरीद के क्या करेगा? आपने देखा होगा थर्माकोल, थर्माकोल जानते हैं, जिससे सामान खिलौ वो सब मॉडल वॉडल बनाते हैं, है ना। फोटो वोटो के पीछे फ्रेम करने में लगा देते हैं। अगर उसको आप आग दिखाइए तो पूरा पिघल के खत्म हो जाता है, बहुत तेजी से जलेगा और पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ बचता ही नहीं। अब उसको थर्माकोल अगर कोनो कबाड़ी खरीद ले तो खरीद के बेचारा करेगा, वही पिघलाई तो चुक जाएगी, है ना। तो ऐसा प्लास्टिक किसी काम का नहीं होगा दोबारा के लिए। यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सा प्लास्टिक रिसाइकिल कर सकते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और किसको रिसाइकिल नहीं कर सकते? कुकर का हैंडल बनाना है, किससे बनाएंगे? थर्मोसेटिंग, है ना। थर्मोप्लास्टिक से बना दिया, 2 सीटी के बाद पता चला हैंडल रहेगा, है ना। और वही जो को पकड़ा वो चिटिक वही खलरी लगेगा, ठीक है। तो हाथ जरूर थर्मोसेटिंग होगा, ठीक। तो हमको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी जगहों पे हम लोग उपयोग करते हैं जहां जिन बर्तनों में उच्च ताप में काम किया जाता है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा लगता है वहां पे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक करते हैं। और जहां पे सामान्य चीजें बनाई जाती है इस वाले प्लास्टिक से को हम किसी भी डिजाइन में डाल सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग ज्यादा है, ठीक है। इसकी अपेक्षा इसका उपयोग केवल वहीं पे करते हैं जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक। तो अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझ गए। किससे किसको रिसाइकिल कर सकते हैं? थर्मोप्लास्टिक। खिलौने बनाने हैं, बाल्टी बनानी है, डिब्बा बनाना है, पेन बनाना है, किससे बनाएंगे? कुकर का हैंडल बनाना है, बिजली के स्विच, ठीक है, याद रहेगा। एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन टेफ्लॉन बहुत चिकना होता है, इसको खूब गर्म किया जाता है उच्च ताप पे, और गर्म करने के बाद क्या करते हैं, जो बर्तन वगैरह होते हैं खाना बनाने के बर्तन, उनके ऊपर इसकी एक परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। काले रंग की परत चढ़ जाती है, काले रंग का होता है। तो ऐसे बर्तनों को जब आप देखें तो बहुत चिकने होते हैं और काले रंग के होते हैं, ठीक है।
इसकी खासियत ये होती है टेफ्लॉन की कि सामान्य ताप पे नहीं पिघलता, ठीक है, बहुत ज्यादा उच्च ताप पे ही पिघलेगा। इतना उच्च ताप हमारे घरों में खाना बनाने में प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए इसको उच्च ताप पे पिघलाने के बाद खाना बनाने के बर्तनों के ऊपर इसकी परत चढ़ाई जाती है। अब उस परत को चढ़ाने का फायदा ये होता है कि इन बर्तनों में पानी नहीं चिपकता। आप इस पे पानी डालेंगे तो पूरा पानी तुरंत बह जाएगा, एक बूंद उस पे दिखेगी नहीं, तुरंत बहुत चिकना होता है, ठीक है, काला काला होता है। और तो उससे फायदा ये होगा कि जब हम इस पे कोई खाना बनाते हैं तो भले थोड़ा जल जाए लेकिन वो खाना बर्तन में चिपकता नहीं। जैसे आपने भगोने में चावल चढ़ा दिया और भूल गए चढ़ाते, और इतने में दीदी फोन आ गया तो दीदी पंचायत में ला के, हाँ दीदी अब कहा, अरे सब ठीक है बिटिया, कहा बताओ, ये समय बहुत परेशान है, लड़का बिटिया बहुत परेशान है। और लड़का बिटियन की परेशानी सुनत सुनत चाउर भर गए, है ना, ऊपर ऊपर के सफेद नीचे करिया हो गया। अब उन्हें जब निकारब शुरू भर तो आधा भगवना तो चाउर में होगा, और फिर जब घर वाले देखेंगे यह का बनाएगा, तो दीदी का हिम्मत हो कह रहे हूँ कि सुलगा देता है बेवकूफा, खाना चला के आई रही तो खाना दे के होते, अब ना फोन की दे, अब तहल जा और मार खा, ठीक है। टेफ्लॉन कोटिंग वाले जो बर्तन होंगे उस पे खाना जल भले जाए, चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो जब चिपकेगा नहीं तो जो बर्तन खाना बनाने के बाद बर्तन धुलने वाला है वो खुश रहता है। ऐसे कि खाना पूरा बर्तन निकाला और उसके बाद वो पानी से भी अगर धो दे तेज धार में तो उतने में वो साफ हो जाता है ना, रगड़ना नहीं पड़ता। और नहीं तो देखो एक जने तो बैठ के जो बर्तन धोए तो हो गए, तो जो धुलता है खासतौर से अधिकतर घरों में मम्मी धुलती है ना, और देखें कि भगवना जरा है बटोइया जर गए हैं तो जितनी देर ऊपर रगड़ती है उतनी देर जरिया होती है ना। खाए के बारे दयाब सब आ जाते हैं, मांझे के बारे माइन बाबू वो मसुलगार चल जाती है बर्तन, है ना। तो टेफ्लॉन यहाँ पर काम करता है। अगर आपको मम्मी की गाली नहीं सुननी है तो टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तन लाइए, क्योंकि इनमें खाना जलने के बाद चिपकेगा नहीं तो आराम से धुल जाएंगे, ठीक है। शहरों में ज्यादातर अब यही बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग वाले। एक तो देखने में सुंदर लगते हैं, एकदम चिकना रहता है बिल्कुल, ठीक है। और जो नौसिखिया आदमी भी खाना बनाता है तो उसको भी आराम रहता है कि जलेगा। कपड़ा प्रेस करने वाला जो प्रेस आता है उसमें भी नीचे तली में टेफ्लॉन कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। जो नए प्रेस आते हैं टेफ्लॉन कोटिंग से फायदा ये होता है कि प्रेस बहुत गर्म भी हो गया तो कपड़ा उसमें चिपकता नहीं, ठीक है। और नहीं पुराने प्रेस आते थे ज्यादा गर्म हुई कि जहां घरों अपनी की साड़ी गायब, भूल के मान लो फिर दीदी फोन तो फोन ऐसे कि सबसे लंबी पंचायत दीदी से हुआ करती। दीदी की जहां शादी भे और दीदी ससुराल गए तो समझ लो सबसे ज्यादा पंचायत दीदी से होती या तो बिटिया से, ठीक है। तो वो पंचायत में फिर भुला जाता है कि कपड़ा का प्रेस ला गए कि खाना चढ़ा है का नहीं। वो फिर प्रेस इतने में ऐसे धरेगा और जैसे उठा आई गो यह प्रेस तो अब में बन गया, जितना रहा वो प्रेस में बन गया, है ना। तो फिर मार खा पक्का गारंटी है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए अब जो नए प्रेस आते हैं अच्छी क्वालिटी के उनमें टेफ्लॉन कोटिंग रहती है। टेफ्लॉन कोटिंग होने से फायदा यही होता है कि कपड़ा उनमें चिपकता नहीं, बहुत गर्म भी हो गए वो, ठीक है। अगर उनमें रख दिया तो अगर कॉटन का कपड़ा है तो वो जलेगा, चिपकेगा ही नहीं, वो तो रखते ही आपको पता चल जाएगा बहुत गर्म है, तो इधर यही शांत करो पहले। अगर सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब टेरिकॉट है, नायलॉन है, तो इन सिंथेटिक कपड़े जो है वो भी एक तरह का प्लास्टिक ही बन जाता है, तो वो तो पिघलेगा गर्म होने पे, तो वो चिपकेगा नहीं। बस ये है कि जितने में धरगा उतने की डिजाइन अलग बन जाएगी, है ना, ये होता है, ठीक। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझ गए, ठीक है। ज्यादा ताप जिन चीजों में रहता है उसमें कौन सा प्लास्टिक यूज करेंगे? बर्तनों में जो परत चढ़ाई जाएगी वो कैसा होता है? टेफ्लॉन। प्रेस में, बर्तन में जो परत चढ़ाई जाएगी काली परत चिकनी वाली, वो टेफ्लॉन की, ठीक है। इसको टेफ्लॉन कोटिंग कहा जाता है।
कोटिंग करने का मतलब परत चढ़ाना, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेफ्लॉन कोटिंग, ठीक। और ऐसे बर्तनों को कहते हैं टेफ्लॉन कोटेड। कोटेड मतलब इनमें परत चढ़ाई जा चुकी, ठीक है। कोट माने होता है परत, कोट मतलब यही जो पहनने वाला कोट है वो, इसीलिए उसको कोट कहते हैं। कैसे कपड़ों के ऊपर एक परत और पहन ली जैसे ठंडी न लगे, इसीलिए उसको कोट कहते हैं, ठीक है। तो कोट माने होता है परत, और टेफ्लॉन कोटेड मतलब टेफ्लॉन की परत चढ़ी, ठीक। ये हो गया। अब देखिए प्लास्टिक को उपयोगिता के हिसाब से कई तरह के प्लास्टिक होते हैं और उनके कई तरह के अलग अलग उपयोग। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन पे हालांकि रोक लगाने की बात चल रही है, बहुत दिनों से रोक लगाई भी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पॉलीथीन भी चल रही है। तो कहा था जितना तुम्हारा रोक चला थी उतना मुंह चलती हो, ठीक है। पॉलीथीन से जितनी भी ये थैलियां होती हैं, बॉटल वोटल होती हैं, पानी की बॉटल है, ये सब पॉलीथीन से बनाई जाती है, ठीक है। देखिए पॉलीथीन हमने आपको बताया बहुलक, ये सब बहुलक होते हैं। पॉली माने होता है बहुत सारे, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक। तो बहुलक में भी बहुत सारे होते हैं, इसीलिए पॉलीथीन, पॉली और इसके बाद होता है इथीन, दोनों को मिला के बन जाता है पॉलीथीन, ठीक है। इथीन एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है, और जब इथीन के बहुत सारे अणु मिल के एक बड़ा सा अणु बना लेते हैं तो उस अणु को हम लोग कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अणु हो गए इथीन के, तो पॉलीइथीन हो गया, या उसी को हम लोग जल्दी में कहते हैं तो पॉलीथीन हो जाता है, ठीक है। तो पॉलीथीन क्या है? एथीन का बहुलक है ना, तो इसीलिए उसको पॉलीथीन कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है। तो पॉलीथीन का उपयोग हम लोग करेंगे बैग बनाने में, थैली बनाने में, और प्लास्टिक की जो पानी वानी की बोतल है, पतले प्लास्टिक वाले, उनको सबको बनाने में हम लोग पॉलीथीन का उपयोग करेंगे। फिर है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो प्लास्टिक होता है वो सख्त प्लास्टिक होता है, मजबूत होता है, तो इसका उपयोग हम लोग गाड़ियों में करते हैं। जहां पे तेज हवा लगती है उन खिड़कियों में इसको लगा देते हैं, तो तेज हवा का असर जो है इस प्लास्टिक पे पड़ता तो है, लेकिन ये टूटता नहीं जल्दी, ठीक है। तो एक्रिलिक का उपयोग हम लोग किस में करेंगे? कार है, ट्रक है, गाड़ियां हैं, इनकी खिड़कियां बनाने में हम लोग एक्रिलिक का उपयोग करेंगे, ठीक है। थैली वैली बनाना है, पन्नी बनाना है तो पॉलीथीन का उपयोग करेंगे। कार वार की खिड़की बनानी है तो एक्रिलिक का उपयोग करेंगे। एक्रिलिक का प्रयोग किस में करेंगे? कार बनाने, कार की खिड़कियां बनाने एक्रिलिक का उपयोग करेंगे। फिर जो आपने देखा होगा प्लास्टिक की रस्सियां आती हैं, कपड़े उपड़े टांगने के लिए हम लोग लाते हैं, घर में टांगने के लिए बांध दिया रस्सी, और कपड़े फैलाने के लिए, फांसी लगाने के लिए। फांसी लगाने में तो रस्सी लगती है, नहीं लगती, कहे हवा में लटक जाते ना आदमी। तो रस्सी है, रस्सी वस्सी बनाने के लिए जिस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसको पॉलीप्रोपिलीन कहते हैं। अब देखिए जैसे एथीन था, एथीन का जो बहुलक है वो पॉलीथीन हो गया। इसी तरह एक रासायनिक पदार्थ होता है प्रोपिलीन, तो प्रोपिलीन का जो बहुलक है वो पॉलीप्रोपिलीन हो गया। एथीन का बहुलक पॉलीथीन, प्रोपिलीन का बहुलक पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। पॉलीप्रोपिलीन के जो प्लास्टिक होता है वो उससे लंबे रेसे बनते हैं, मोटे रेसे और मजबूत रेसे, तो इसीलिए उसका उपयोग हम लोग रस्सी बनाने में ज्यादा करते हैं। और प्लास्टिक की रस्सियां देखो बहुत मजबूत होती हैं, उनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। चाहे जितना गरु आदमी लटका दे वो मर जाता है, ठीक है। तो पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग हम लोग रस्सी बनाने में करते हैं, और रस्सी का उपयोग हम लोग कपड़े फैलाने में करते हैं, बस फांसी लगाने में नहीं करते। कैसे फांसी लगाने में जो करता है वो एक बार करता है, फिर दोबारा नहीं करता। इसके बाद है थर्माकोल। आप लोग सब जानते ही हैं, देखा भी है आप लोगों ने। थर्माकोल का ही एक और नाम है, इसको हम लोग स्टाइरोन भी कहते हैं, ठीक है। स्टाइरोन किसका नाम है? थर्माकोल, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है थर्माकोल का दूसरा नाम स्टाइरोन, ठीक। या सीधे सीधे पूछ लेता है कि पैकिंग में, मॉडल बनाने में किस प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, और ऑप्शन होंगे, लेकिन उस ऑप्शन में थर्माकोल रहता ही नहीं, और लिखा रहता है स्टाइरोन। हम लोग भूल जाते हैं कि थर्माकोल तो बहुत है, थर्माकोल से बना लेते हैं खिलौना, मॉडल वॉडल सब, लेकिन ये तो ही नहीं है। तो याद रखिएगा थर्माकोल का दूसरा नाम क्या होता है? स्टाइरोन होता है, ठीक है। स्टाइरोन, थर्माकोल को हम लोग स्टाइरोन भी कहते हैं।
बैटरी वैटरी जैसे आती है, या बाजार से आपने देखा होगा टीवी भी खरीद के लाए तो उसके डिब्बे में चारों तरफ से थर्माकोल लगा दिया जाता है, इसीलिए कि मान लो कहीं गिर गई तो उसका असर थर्माकोल पे आता है, सीधे टीवी पे नहीं आएगा। नहीं पता चला टीवी घर लेके आवत रहा है, रास्ता में एक जगह ज्यादा तेज मोटरसाइकिल रही, गिर पड़े तो अपने से ज्यादा कष्ट यह होता है कि टीवी तो नहीं फूट, जो उन गिरा था वो पड़ा रहा था, वो का पांव भले टूट गया हो और पीछे वाला उठा तो कहा ठीक है चाचा, अरे मैं ठीक हूँ, टीवी तो नहीं फूट। टीवी जरूरी है तो कहते चाचा तो पांव तो नहीं टूट, पांव बन जाए तो इससे टीवी तो नहीं फूट। तो वो टीवी फूट जाई तो फूट ही नहीं जाई, फिर का बन जाई, फिर नहीं आई। पांव का कौन नवा खरीदे का, पांव का तो अपन फिर से बन जाए प्लास्टर उस्टर चढ़वा के, तो उसका टेंशन यही रहती है टीवी तो नहीं फूट गए। तो जितना भी होम अप्लायंस या इस तरह के बड़े सामान जो गिरने पे टूट सकते हैं, आपने देखा होगा उनके डिब्बे में जब पैकिंग की जाती है तो सब में चारों तरफ से थर्माकोल लगा है। टीवी है, फ्रिज है, जो भी सामान नया आता होगा आपने देखा होगा डिब्बे के अंदर चारों तरफ से थर्माकोल, बीच में वो सामान रखते हैं कि धोखे से कहीं गिर भी जाए तो उसका असर पहले थर्माकोल पे आता है। ठीक है, थर्माकोल का दूसरा नाम। ठीक, इसके बाद आपने देखा होगा जैसे शादी ब्याह में हम लोग खाना वाना खाने जाते हैं, जहां भी बुफे सिस्टम होता है, बुफे सिस्टम जिसमें अपने से लेके टूट पड़ना है, जहां जो मिले छुड़ावत रहो खात रहो, है ना, उसको बुफे सिस्टम कहा जाता है। एक तो ये होता है कि आपको इज्जत से बैठा दिया जाएगा, 4 आदमी लगा दिए जाएंगे, एक पूरी परसेगा, सब्जी परसेगा, रायता परसेगा, सब आपको परस के इज्जत से खिलाएंगे, पूछते जाएंगे भैया और कुछ लाएं, भैया और कुछ लाएं, तो आप कहोगे ना बस तो इधर रायता दीजिए बस, जय बार आए तय बार दीजिए। तो एक तो वो सिस्टम हो गया, वो सामान्य भोज वाला सिस्टम होता है, और दूसरा होता है गिद्ध भोज वाला, जहाँ गिद्ध भोज किसको कहते हैं, कहो जानवर मरा पड़ा है तो चारों कैदी से गिद्ध उड़ा तुड़ा कहा जाए, कोनो पाँव नोचे लेते, कोनो आँखी नोचे लेते, कोनो पेटे का मांस नोचत है, जेका जाऊन जहां से जगह मिल गई वहीं से अपन नोचक खा, उसको बुफे सिस्टम कहते हैं। वैसे सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं बफर सिस्टम, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा वो बफर नहीं है, बफर गलत शब्द है। अच्छा, बफर नहीं कहा जाता, उसको बुफे सिस्टम कहते हैं। बुफे, बुफे कहिए या बफे कहिए, ठीक है, बफर नहीं है बिल्कुल, बफर का कोई अलग है वो, ठीक है, बफे होता है, ठीक है। तो बफे सिस्टम में क्या होगा, प्लेट एक जगह लगा दी जाएंगी और दूसरे तरफ खाना लगा दिया जाएगा, और इसके बाद सब खाना थोड़ी दूर दूर में लगाइए, हुआ पूरी लगाई है तो हुआ सब्जी लगाई है, बीच में रसगुल्ला लगाई है, रसगुल्ला पास 3 था सैनिक खाड़ कही और दोबारा जैसे कौन पहुंच गया तो पता लग गया है, मैं ताके हो तो ही मैं देखा तो 2 बार देख चुके हो नीली बुसट वाले, तो ही 2 दहा के ले चुके हैं, अब न दे जा। तब तक बगल से एक आवत है लड़का जीजा, अच्छा अच्छा ले जीजा 5 आओ, पहले बताया होता कि तुम लड़का की जीजा है, तुम्हारे बारे में आगे तोड़ो ले कराहा ले जाओ। बफे सिस्टम में प्लेट उठाया, फिर गए खाना वाना खाए। आपने देखा होगा वो प्लेट प्लास्टिक की बनी होती है ना, जो बहुत अच्छी जगहों पे कहीं जाइए तो थोड़ा सा चीनी उसकी होती है, चीनी मिट्टी वगैरह की, इस तरह से प्लास्टिक मतलब थोड़ा सा कांच वांच की हो उसकी। लेकिन सामान्य स्थितियों में जहां भी आप लोगों ने खाना खाया होगा वहां पे प्लास्टिक की प्लेटें रहती हैं, स्टील की थाली वहां नहीं मिलेंगी। पतरी देते हैं तो वो पतरी का लिए ही ताकत रही और वो जो प्लेटें होती हैं वो अगर उनको थोड़ा बहुत गर्म भी किया जाए तो पिघलती नहीं है, ठीक है, आराम से उनमें खा सकते हैं। खासियत ये होती है कि बहुत मजबूत होती है, गिर भी जाए तो टूटती नहीं है। खाद खाद कौनों का गुस्सा चढ़ गया तो फेंक ना का गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, उनके में छेना नहीं पा, जैसे कहीं लेके आओ वो लड़का गायब होगा, कहे गायब होगा वही पकड़ के लाऊंगा तो कहता 5 दगा ही चुके हो, कह दू यही से मैं भाग गया। अब ऊपर गुस्सा आ रहे तो प्लेट फेंक, अब प्लेट तो फेंक दी, लेकिन वो प्लेट टूटती इसीलिए नहीं कि जीजा गुस्सा है, फूफा गुस्सा है
तो अपन गुस्सा प्लेट में उतार ठीक है, और प्लेट टूटे न पावे। वो टूटती इसीलिए नहीं क्योंकि वो एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बनी होती है, उसको हम लोग मेलामाइन कहते हैं, मेलामाइन। ठीक है, बुफे सिस्टम में मेला हसलाक जाओ, यही से मेलामाइन की प्लेटें दी जाती है। ठीक है, कि वो मेला में तुम चाहे चुरा भी ले जाओ तो सस्ती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, गिरा दो फेंक दो तो टूटती नहीं, इसलिए मेलामाइन की प्लेटें दी जाती है। ठीक है, तो मेलामाइन का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक, बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। बैकेलाइट, बैकेलाइट किस तरह का होगा? थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग है यानी उच्च ताप पे भी पिघलेगा नहीं। तो इसका उपयोग हम लोग कुकर के हैंडल बनाने में, बिजली के प्लग बोर्ड स्विच बनाने में, इन सब चीजों में हम लोग बैकेलाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन आप जान ही गए हैं, टेफ्लॉन का प्रयोग हम लोग बर्तन के ऊपर नॉन स्टिक परत चढ़ाने में करते हैं। देखिए, स्टिक माने होता है चिपकना, नॉन स्टिक जिसमें ना चिपके, ठीक है, उसको नॉन स्टिक कह देंगे। तो नॉन स्टिक परत चढ़ाने में हम लोग किस प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे? तो अब इनके सबके प्रयोग समझ में आ जाए। पन्नी बनानी है, थैली बनानी है, पॉलीथीन बनानी है, कार के ट्रक की खिड़कियां बनानी है, एक्रिलिक का प्रयोग करेंगे। पैकिंग करनी है किसी सामान की, खिलौने बनाने हैं तो स्टाइलोन या थर्माकोल का प्रयोग करेंगे। रस्सी बनानी है कपड़ा फैलाने की, फांसी लगाने की, कपड़े फैलाने की रस्सी बनानी है, पॉलीप्रोपिलीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बर्तन बनाने हैं, प्लेट वगैरह, मेलामाइन का प्रयोग करेंगे। बिजली का प्लग बनाना है, बैकेलाइट। कुकर का हैंडल बनाना है, बैकेलाइट, बैकेलाइट, बैकेलाइट से ही तो बनाएंगे, है ना। हैंडल वैंडल बनाना है, बैकेलाइट। और टेफ्लॉन नॉन स्टिक परत, टेफ्लॉन। समझ में आ गया? अब तो याद रहेंगे ये सब।